तो अब हम फ्रेंच विलेज के बिल्कुल सेंटर में हैं और मैं शॉक्ड हूँ। तो हम लोग इस वक्त मौजूद हैं वियतनाम के सबसे खूबसूरत, सबसे आइकॉनिक लैंडमार्क पे, जिसका नाम है, अब हम लोग बाना हिल जा रहे हैं, जो कि दनांग से 1-1.25 घंटा दूर है। और बाना हिल जो है वो पूरा एक बहुत ही एक अलग ही दुनिया बनी हुई है। पहाड़ी इलाका है, यहाँ का फेमस जो ब्रिज है जिसका नाम गोल्डन हैंड ब्रिज है वो भी वहीं मौजूद है। उसके अलावा पूरा एक बहुत बड़ा सा शानदार किस्म का कॉम्प्लेक्स बना हुआ है जहाँ पे अम्यूजमेंट पार्क्स हैं, एल्पाइन कोस्टर्स हैं जो हमने पहले भी की थी तलाद में, लूना कैसल बना हुआ है बहुत फेमस। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो फ्रेंच कॉलोनियल पीरियड में फ्रेंच यहाँ पे रहते थे तो उन्होंने उसकी एक तरह से रिप्रेजेंटेशन करने के लिए पूरा एक फ्रेंच विलेज जो है वो तामीर किया है। तो हम पहुंच चुके हैं बाना हिल्स और हमने एक्चुअली अपनी टिकट ऑनलाइन ले ली थी। टिकट्स आर $37 फॉर एन एडल्ट। बच्चों का अंडर 1 मीटर फ्री है, इनाया अंडर 1 मीटर है अभी भी। तो हम दोनों की टिकट यहाँ पे स्कैन होगी और हमें एक पास मिलेगा एंड देन टू एक्चुअली गेट टू द रिजॉर्ट और जो पूरा ये बनाया हुआ है इन्होंने एरिया, वहाँ पहुँचने के लिए हमें केबल कार लेनी पड़ेगी। तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं भी और इनाया भी, हम सब तीनों बहुत एक्साइटेड हैं। Make sure to get and to ride to Sunny Street. Okay, thank you. तो बाना हिल्स या बाना हिल स्टेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूनिक थीम पार्क्स और इसकी हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो बैक इन 1919 जो फ्रेंच कॉलोनिस्ट्स थे उन्होंने ये काइंड ऑफ एक रिजॉर्ट बनाया था अवे फ्रॉम द सिटी और बिल्कुल माउंटेंस में, और यहाँ पे ट्रोंग सन माउंटेंस के बीच ये बना हुआ है रिजॉर्ट। और उस वक्त फ्रेंच टूरिस्ट्स यहाँ पे आते थे, एंजॉय करते थे, ये हाई लग्जरी चीज़ होती थी। और अब जाके ये एक आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड साइट्स है वियतनाम में, मेनली बिकॉज ऑफ द गोल्डन हैंड ब्रिज जो के अंदर होगी। एंड दिस इज़ द एंट्रेंस बिहाइंड मी। बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर, हर चीज़ बहुत प्यारी लग रही है। वी गोना गो इनसाइड। यहाँ से हमें पकड़नी पड़ेगी केबल कार टू गेट टू द टॉप। It's next to it. अच्छा, तो हम लोग बाना हिल्स पहुंच गए और यहाँ पे ऊपर जो है ये केबल कार स्टेशन बना हुआ है। यहाँ से हम लोग केबल कार में बैठेंगे और ये हमें लेके जाएगी बिल्कुल टॉप पे बाना हिल्स के, जहाँ पे पूरा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, जहाँ पे फ्रेंच कैसल है, उसके अलावा फ्रेंच विलेज है और यहाँ का सबसे फेमस गोल्डन हैंड ब्रिज भी ऊपर ही बना हुआ है। तो सबसे पहले जल्दी से अंदर चलते हैं। तो बाना हिल्स पहुंचने का एक ही रास्ता है विच इज थ्रू केबल कार। बाना हिल्स का पूरा जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है इट इज एट अ हाइट ऑफ 1500 मीटर्स, तो काफ़ी ऊंचाई पे है ये। और ये जो एक्चुअल केबल कार है जो हमें ये लेके जा रही है इस वक्त, इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इट इज़ वन ऑफ द टॉप 10 केबल कार्स इन द वर्ल्ड, मेनली बिकॉज ये एक ही सिंगल स्ट्रेच में आपको ऊपर लेके जाता है एंड इट इज़ सो स्टनिंग। पूरा जो व्यू है इस वक्त ट्वांग संग माउंटेन्स का, इट इज़ सो ब्यूटिफुल। तो बिल्कुल जहाँ पे हमने अभी एंटर की थी केबल कार्स, उधर से तकरीबन 5-10 मिनट हो गए हैं और अभी भी हम केबल कार में बैठे हैं। द व्यूज उफल्ला। मैं तानी को यही कह रही थी कि पैसे पूरे अभी ही वसूल हो गए, अभी हमने एंटर भी नहीं किया बाना हिल्स का स्टेशन। एंड 42 किलोमीटर्स के स्ट्रेच पे है ये फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप। और इधर ऊपर से हमें सी नज़र आ रहा है, पूरा दानांग नज़र आ रहा है। और अभी इनफैक्ट इसके पीछे जो उन्होंने पूरा थीम पार्क बनाया वो नज़र भी नहीं आ रहा। तो काफ़ी सरप्राइज्ड है और हम शॉक्ड हैं ये पूरा बना कैसे है। अच्छा, तो हमें ये लग रहा था कि मुश्किल से 1 या 2 मिनट हमें केबल कार में बैठना होगा और हम लोग बाना हिल्स के टॉप पे पहुंच जाएंगे, लेकिन तकरीबन मेरे ख्याल से 10 से 15 मिनट हमने गुजारे हैं केबल कार में। अच्छा, जब हम लोग ऊपर आ रहे थे केबल कार में बैठ के तो मुतादिद हिल्स आती हैं
मेरे ख्याल से 5 या 6 हिल्स से हम गुजरते हुए जो है वो बाना हिल्स की बिल्कुल ऊंचाई के ऊपर पहुँचे हैं। और जब एक हिल आने वाली होती थी तो हमें लगता था कि यार ये हिल है, यहाँ पे होगा स्टेशन, यहाँ पे हम लोग उतर जाएंगे। उसके बाद फिर से एक स्टीप ऊंचाई आती थी, ख़तरनाक किस्म की चढ़ाई आती थी, और फिर से हम लोग ऊपर की तरफ आते थे। उसके बाद एक और हिल नज़र आई, हमने बोला ये तो पक्का होगा। वहाँ से जैसे ही गुजरे एक बिल्डिंग बनी हुई थी, वो बिल्डिंग पे हम नहीं रुके, वहाँ पे भी स्टेशन नहीं था। वहाँ से जैसे ही हम लोग गुजरे एक और स्टीप सी चढ़ाई आई, और उसके बाद हम लोग बादलों में से होते हुए जो है यहाँ बाना हिल्स पहुँचे। ऊपर चलते हैं अब। तो हम लोग इस वक्त मौजूद हैं वियतनाम के सबसे खूबसूरत, सबसे आइकॉनिक लैंडमार्क पे, जिसका नाम है गोल्डन हैंड ब्रिज। तो गोल्डन हैंड ब्रिज जो है ये बेसिकली एक तो यहाँ पे टूरिस्टी अट्रैक्शन है, और ना सिर्फ वियतनामीज़ लोग जो है वो यहाँ आना पसंद करते हैं, बल्कि उसके अलावा जितने भी फॉरेनर्स टूरिस्ट आते हैं वियतनाम, वो ज़रूर दानांग की आइकॉनिक साइट जो है वो विज़िट करना नहीं मिस करते, वो लाजमी यहाँ पे आते हैं। और आज हम लोग भी यहाँ पे पहुँचे हैं। अच्छा, ट्रैफिक वाकई में बहुत है, जाहिर है क्योंकि आइकॉनिक है, बहुत ही पॉपुलर है, तो दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं देखने के लिए कि कितनी खूबसूरती और कितनी महारत से ये ब्रिज इन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पे। ये ब्रिज जो है ये 2018 में तामीर किया था। इसको कंस्ट्रक्ट करने का मकसद था वो ये था कि केबल कार जो है उसको कनेक्ट किया जा सके यहाँ पे जो रिजोर्ट्स और यहाँ पे जो थीम पार्क्स बने हुए हैं उससे, और ताकि लोग जो है फिर वो थीम पार्क्स और फैंटेसी पार्क्स और फ्रेंच विलेज और ये सारी जगहें जो हैं वो भी एक्सप्लोर कर सकें। तो इसलिए ये ब्रिज बनाया था। और ये ब्रिज क्यों मशहूर है? ये ब्रिज अपने मेरे ख्याल से आर्किटेक्चर की वजह से, बहुत ही मुनफरिद और यूनिक आर्किटेक्चर की वजह से जाना जाता है। पूरी दुनिया में लोग जो हैं ब्रिज को गोल्डन हैंड ब्रिज के नाम से जानते हैं, और वो इसलिए कि ये बड़े बड़े, आप मेरे पीछे 2 हाथ देख रहे होंगे, एक हाथ जो है वो राइट पे है, दूसरा हाथ जो है वो दूसरी तरफ है, लेफ्ट पे है, और बीच में जो है वो वुडन वॉकवे बनाया हुआ है जिसको आप क्रॉस करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। तो जहाँ पे हमारा केबल कार का स्टॉप था, स्टेशन था, वहाँ से हम लोग आए हैं और अब हम लोग जाएंगे दूसरी तरफ, यानी जहाँ पे फ्रेंच विलेजेस हैं, तो वो सारी जगह एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन वाकई में हमने जो पिक्चर्स में या इससे पहले जो हमने इंस्टाग्राम या यूट्यूब की वीडियोज़ में देखा था, यकीन नहीं होता था। आज पहुँचे हैं तो वाकई में यकीन हो रहा है। एक ड्रॉबैक है इस जगह का, वो ये कि अगर आप लोग विजिट करना चाहते हैं और एंजॉय करना चाहते हैं इस जगह की सीनरी और इस जगह के लैंडस्केप को, तो सुबह सवेरे आएँ या फिर ऐसे टाइम पे आएँ जब टूरिस्टी पीरियड ना हो। हम लोग जो है वो अनफॉर्चुनेटली ऐसे टाइम पे आएँ जब यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा हैं, तो रश बहुत है, लेकिन कोई बात नहीं, जगह बहुत अच्छी है। तो जब आप गोल्डन हैंड ब्रिज को क्रॉस करते हैं, यू कीप वॉकिंग डाउन, सबसे पहला स्टॉप ये जो हमारे पीछे है लव गार्डन, ये आती है जगह। इट्स बेसिकली लाइक अ ब्यूटीफुल गार्डन, फूल लगे हुए हैं, अलग अलग स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं साइड पे, एक्स्ट्रा टूरिस्टी, नाइस फॉर डे आउट। हमारे लिए आई थिंक थोड़ी टूरिस्टी है। आई डू लाइक प्लेसेस जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं होते, बट इट इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। और अभी जो क्लाउड्स है ना यहाँ पे फ्रेंच विलेज के अराउंड, बहुत अच्छा लग रहा है। उसके अलावा पूरी थीम्ड है ये जगह, लाइक फ्रेंच म्यूज़िक प्ले हो रहा है, ऑल द आर्किटेक्चर इज प्रिजर्व दैट वे। Is there any alcohol in it? No alcohol? No, no, no. No alcohol. Okay. Just one. तो यहाँ पे मैंने 45,000 डोंग की ये ड्रिंक ली है। इट्स लाइक एन आइस्ड टी और काफ़ी फैसिनेटिंग लग रही थी। पहले मुझे दूर से लगा यहाँ अचार पड़ा हुआ है, सीरियसली मुझे लगा लाइक अलग अलग किस्म के अचार पड़े हैं बर्नियों में, बट व्हेन वी गॉट क्लोजर यहाँ पे लिखा हुआ था फ्रूट की टी है, वाटरमेलन, लेमन, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी और पैशन फ्रूट है। इसमें सारे ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं और बर्फ़ है, सो ट्राई करते हैं। वेरी नाइस, वेरी स्वीट। जब जो सबसे पहला सिप है ना, उसमें तकरीबन पूरा पैशन फ्रूट आया, वेरी रिफ्रेशिंग। तो बाना हिल्स की सबसे फेमस गोल्डन ब्रिज हमने देख ली है, एज वेल एज द गार्डन्स, दिल्ली जार्डन गार्डन्स अच्छी थी। अब हम फिर से केबल कार पकड़ेंगे एंड वी गोना गो हायर। तो अब सेकंड जो स्टॉप होगा फ्रॉम द बोर्डो स्टेशन, मेरे पीछे नज़र आ रहा है बोर्डो स्टेशन, इज़ गोना बी द फ्रेंच विलेज। उसके अलावा एक फैंटेसी पार्क है, लाइक काइंड लाइक ए थीम पार्क। तो अब हमें उस तरफ जाना है विद अनाया, सो लेट्स गो अगेन इन द केबल कार।
अच्छा, बाना हिल्स की थोड़ी सी अगर मैं हिस्ट्री बताऊं तो वो ये है कि बेसिकली उन्होंने ये जगह जो है वो एक्सप्लोर की थी, डिस्कवर की थी फ्रेंच लोगों ने, और उन्होंने जो है इसको एक बेसिकली रिजोर्ट के अंदर, बहुत ही आलिशान किस्म के रिजोर्ट के अंदर तब्दील कर दिया था इस पूरी जगह को, इस पूरे हिल स्टेशन को। और फ्रेंच कॉलोनाइज्ड रिजोर्ट्स यहाँ पे बनाए गए थे उन लोगों के लिए जो यहाँ पे रहते थे, जो यहाँ पे हुकूमत करते थे उस दौर में। और उसके साथ साथ जो अमीर फ्रेंच लोग होते थे वो यहाँ पे आते थे गेट अवे के लिए, छुट्टियाँ गुजारने, एंजॉय करने, रिलैक्स करने। और आज जो है यहाँ पे ये देख के बड़ी हैरत हो रही है हमें कि यहाँ पे वियतनामीज़ लोगों ने इस चीज़ को बहुत खूबसूरती से एक तो प्रिजर्व भी किया है, ट्रांसफॉर्म भी किया है और उसको कैश भी कर रहे हैं एक तरह से, क्योंकि अब ये टूरिस्ट की जगह बन गई है। इन्होंने बिल्कुल इसको तब्दील करके इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने बिल्कुल वैसे ही रखा है यहाँ पे, इसीलिए नुमाया तौर पे यूरोपियन फील आ रही है। कैसल्स बनाए हुए हैं, फ्रेंच विलेजेस बनाए हुए हैं। पिंक मेरे पीछे शानदार किस्म का कैसल है, मैंने आज से पहले इस कलर का खूबसूरत कैसल तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने यूरोप में देखे हैं, इस कलर का हमने कैसल नहीं देखा होगा आज से पहले। अगर मैं इसको आम जबान में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो मेरे ख्याल से फ्रेंच चले गए यहाँ से, लेकिन अपनी निशानियाँ जो है वो छोड़ गए। तो वियतनामीज़ लोगों ने, यहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं, यहाँ के जो गवर्नमेंट इदारे हैं, उन्होंने बड़ी खूबसूरती से, बहुत महारत से इस जगह को तब्दील करके यूटिलाइज़ किया है। तो अब हम फ्रेंच विलेज के बिल्कुल सेंटर में हैं और मैं शॉक्ड हूँ बिकॉज इवन जो साइंस हैं देर स्टिल इन फ्रेंच, बिल्डिंग्स ब्यूटिफुल, चर्च बने हुए हैं, होटल बने हुए हैं। इनफैक्ट देयर आर सो मेनी फूड ऑप्शंस। इधर डेफिनेटली किसी को भूख नहीं लगने वाली। अलग अलग किस्म के खाने मिल रहे हैं, अलग अलग मुल्क के खाने मिल रहे हैं और जो ओवरऑल फील है ना इस जगह की, स्पेशली हियर एट द फ्रेंच विलेज, इट्स अमेजिंग। आई फील लाइक हम फिर से यूरोप आ गए हैं। तो अभी फ्रेंच विलेज के बिल्कुल साथ फैंटेसी पार्क बना हुआ है और यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग राइड्स हैं। तो हमारे पीछे जो राइड है वो गोना गो ऑन दैट। ये सब चीज़ें हमारी टिकट में इंक्लूडेड थी। आई डोंट नो अगर इनाया जा सकेगी या नहीं, लेकिन मैं और तारी डेफिनेटली ट्राई करेंगे अभी। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा था। यूजुअली मैं वो वाली पर्सन होती हूँ जिसको डर लग रहा होता है हाइट से या ऐसी चीज़ों से, लेकिन आज मैंने कहा नहीं, इंजॉय करो जाके, एंड इट वाज सो मच फन। और जो ठंडी हवाएं लग रही है ना यहाँ पे, बिकॉज वी आर ऑन सच अ हाइट, अमेजिंग। तो मैं ये सोच रही थी कि मतलब इतना इंटरेस्टिंग, इतना खूबसूरत फ्रेंच विलेज इन्होंने अप हिल बना लिया, इससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे एक वाटरफॉल भी है और मेरे पीछे है हेलियोस वाटरफॉल, और बेसिकली पूरे जो स्कल्पचर्स हैं देयर मेड आउट ऑफ लाइक गोल्ड, और बीच में वाटरफॉल है। इट इज़ एब्सोल्युटली स्टनिंग। एक से बढ़ के एक चीज़ें उन्होंने बनाई हुई हैं और प्रिजर्व हुई हैं यहाँ पे। अच्छा, तो हम लोग इस वक्त फैंटेसी पार्क के अंदर एंटर हो चुके हैं और ये जो है यहाँ पे जो मुतादिद कैसल्स बने हुए हैं, उन्हीं कैसल्स में से एक कैसल के अंदर मौजूद है फैंटेसी पार्क। अच्छा, काफ़ी मुझे याद दिला रहा है जो हमने दुबई में किया था वार्नर ब्रदर्स, लेकिन ये छोटा सा मिनी वार्नर ब्रदर्स की कॉपी है एक तरह से, लेकिन अच्छा है, बच्चों के लिए बहुत तफरीह की चीज़ें हैं यहाँ पे, राइड्स हैं डिफरेंट, और रोलर कोस्टर भी है। उसके अलावा एक जाइंट ड्रॉप भी देखा था हमने, लेकिन खैर वो इतना बड़ा नहीं था जितना ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन कुछ ना होने से बेहतर है। Okay. You can pick. 1, 2. How many? Oh, how many? 10. How many? 5. Five and 5. How many? 10. Oh, good job. Thank you. Yay. High five. Oh.
तो जैसे जैसे शाम हो रही है यहाँ पे भी ज़्यादा बादल आ रहे हैं, इट्स गेटिंग डार्क और अभी तकरीबन 5 बज गए हैं एंड मोस्ट लोग चले गए हैं, टूर ग्रुप्स चले जाते हैं तकरीबन 4 बजे। हम तीनों ने बहुत इन्जॉय किया है। यहाँ पे जुरासिक वर्ल्ड था अंदर इन द फैंटेसी पार्क, इनाया ने डायनासोर्स देखे, शी रियली रियली इन्जॉयड दैट। उसके अलावा थोड़ी सी राइड्स थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी सी थी और मैंने और तानी ने मिलके वो भी ट्राई की। अच्छा था, इट्स रियली नाइस फॉर डे आउट, लेकिन काफ़ी टूरिस्टी है और स्पेशली अभी हाई सीज़न है तो लोग बहुत ज़्यादा थे, तो उसकी वजह से मतलब वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा है। सो दैट इज़ वन थिंग टू कीप इन माइंड। अब हम ये करने वाले हैं, वी हैव टू टेक अनदर केबल कार और केबल कार पकड़ के हमें नीचे की तरफ जाना पड़ेगा और आई थिंक 2 अलग केबल कार्स हमें लेनी पड़ेंगी। तो हम लोग यहाँ पे तकरीबन 12 बजे दोपहर में आए थे और उस वक्त यहाँ पे लोग ही लोग थे, खचाखच भरा हुआ था ये ब्रिज। और अब शाम के तकरीबन 6 बज रहे हैं और पूरा ब्रिज जो है तकरीबन खाली है। ये मेरे ख्याल से 1-2 इक्का दुक्का फैमिलीज़ हैं जो रह गई हैं, ये भी जा रही हैं। अब सही मायनों में इसकी खूबसूरती जो है निकल के बाहर आई है क्योंकि खाली है और बादल जो है वो बिल्कुल नीचे आए हुए हैं। तकरीबन सूरज जो है गुरूब होने वाला है और सब जो है यहाँ पे मुख्तलिफ कंट्रीज़ के फ्लैग्स लेके जा रहे हैं और सामने जो है वो खूबसूरत किस्म की ट्वाइलाइट तो नहीं है, अभी सूरज गुरूब हुआ है तो वो शुरू हो रही है और बादल जो हैं वो नमूदार हुए एकदम से। बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं, बहुत अच्छे व्यूज़ हैं। Did you have fun? Yes. What was that? And I played a game about duckies. I got a yarn. वियतनाम ने हम तीनों को बहुत सरप्राइज़ किया है और आज का तो दिन हमें ऐसा लग रहा था कि हम यूरोप में घूम रहे हैं। ऑफ कोर्स वी couldn't finish our Da Nang visit without visiting the famous Dragon Bridge और फिर हमने अपना रुख किया towards the Dragon Bridge जो कि मेन सिटी सेंटर में था। ये Dragon Bridge honestly one of a kind था because it was throwing out flames। अगर आप सब ने ये वीडियो enjoy की है, do not forget to like and subscribe to our channel. Until next time, Allah Hafiz. Mon cerveau crépite et vit sa paresse comme un feu follet. Sa pensée divague, rivière étoilée coulant sur la vague. Ivre, je me marre, balancé sur l'eau. C'est moi qui me barre, je suis un bateau.